बारिश के सीजन की 5 फसलें जिनका हमें सबसे अच्छा मंडी थोक भाव बारिश के सीजन में देखने को मिलता है। ये फसलें हैं फूल गोभी, पत्ता गोभी, टमाटर, मूली और मिर्च। फूल गोभी, मूली और टमाटर की बारिश के सीजन में खेती किस तरह से करें, इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बना दी है, जिन्हें आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि बारिश के सीजन में मिर्च की खेती करने का सही तरीका क्या है। अभी हमारे एरिया में मिर्च का मंडी थोक भाव 150 रुपए किलो से लेकर 200 रुपए किलो के बीच में चल रहा है। आपके एरिया में मिर्च का क्या मंडी थोक भाव है, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं। हम बारिश के सीजन में मिर्च की सफल खेती करने के लिए इन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे। हमारा पहला पॉइंट रहेगा बारिश के सीजन में मिर्च की खेती का सही समय। दूसरा, मिर्च के पौधे का ट्रांसप्लांट किस तरह से करें। तीसरा, मिर्च की उन्नत किस्में। चौथा, मिर्च की फसल में लगने वाले कीट व रोग। पांचवा, मिर्च की खेती के साथ में हम किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो बिना समय नष्ट किए आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। बारिश के सीजन में मिर्च की खेती का सही समय क्या है। देखिए, आप मिर्च की नर्सरी इस जुलाई के महीने में तैयार कर सकते हैं। हम बारिश के सीजन के लिए मिर्च की नर्सरी जून और जुलाई दोनों महीनों में लगा सकते हैं। अगर आपने जून में नर्सरी नहीं लगाई थी तो आप जुलाई के इस महीने में मिर्च की नर्सरी लगा दो। जून के महीने में हम मिर्च की नर्सरी क्यारियों के माध्यम से भी लगा सकते थे, पर अगर आप जुलाई के महीने में मिर्च की नर्सरी लगा रहे तो आप कोकोपीट में प्रो ट्रे के माध्यम से ही नर्सरी लगा, क्योंकि जैसे ही आपके एरिया में बारिश चालू हो जाएगी तब आप प्रो ट्रे को उठाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख सकते हैं जहां पर बारिश नहीं आए। और अगर आप क्यारी के माध्यम से ही लगाना चाहते तो आप अपनी इन क्यारियों को लो टनल के माध्यम से ढक दे। इस बार हम लो टनल में जो कवर यूज करेंगे वह प्लास्टिक कवर का उपयोग करें। तो आप प्लास्टिक कवर का उपयोग करके लो टनल के अंदर क्यारियों के माध्यम से भी मिर्च की नर्सरी लगा सकते। मिर्च की नर्सरी 25 से 30 दिन में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती। नर्सरी तैयार होने के बाद पौधों का ट्रांसप्लांट किस तरह से करें यह जानने के लिए आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, पौधारोपण पर। मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट किस तरह से करें। देखिए, आप मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट कुछ इस तरह से करें। मिर्च के एक बेड से दूसरे बेड के बीच की दूरी आप 3 फीट रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 1 से 1.5 फीट रख सकते हैं। आप मल्चिंग पेपर का उपयोग अवश्य करें। मिर्च की खेती में आप 25 माइक्रोन के मल्चिंग पेपर का उपयोग कर। आप मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट क्यारियों के माध्यम से भी कर सकते हैं। क्यारियों की लंबाई 20 से 30 फीट के आसपास रखें और चौड़ाई 4 से 3.5 फीट के आसपास। और इन एक क्यारी में आप मिर्च की 2 लाइन ले सकते हैं। लाइन से लाइन के बीच की दूरी 3 फीट रखें और पौधे से पौधे के बीच की दूरी 1 फीट रखें। तो आप बेड विधि से भी मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और क्यारियों के माध्यम से मिर्च के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आपके लिए जो भी उचित हो आप उस विधि का उपयोग करें। अब हम बात करते हैं कि बारिश के सीजन के लिए हम कौन सी किस्म के बीजों का चुनाव करें। तो बारिश के सीजन के लिए आप 3 किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। पहले नंबर पर आती है हमारी वीएनआर की उन्नति 6013। वीएनआर उन्नति मिर्च की जितनी भी किस्में हैं उनमें से ज्यादातर किसान भाइयों की पहली पसंद, क्योंकि इसमें कल्ले ज्यादा आते व रोग कम लगते। इसके साथ ही यह वेराइटी लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधी गुण भी रखती है। फील्ड पर आपको 1 से 2% पौधों में लीफ कर्ल की समस्या देखने को मिलेगी। अगर आपके एरिया में पतली व तीखी मिर्च का अच्छा मार्केट है तो आप वीएनआर उन्नति जरूर लगाएं। वीएनआर उन्नति को आप दोनों ही सीजन में लगा सकते हैं, रवि व खरीफ। इन दोनों सीजन के लिए आप वीएनआर उन्नति के बीजों का चुनाव कर सकते हैं। वीएनआर उन्नति की पहली हार्वेस्टिंग 45 से 50 दिनों में आ जाती है। वह जब आप इसके पौधों का प्लांटेशन खेत में करें तब आप 2 लाइन के बीच की दूरी 3 से 4 फीट रखें और एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी आप 1.5 से 2 फीट रखें। वीएनआर उन्नति की फल की हाइट 9 से 11 सेंटीमीटर तक रहती है। वह मोटाई 0.9 से 1 सेंटीमीटर तक रहती है। 1 एकड़ में तकरीबन 60 से 80 ग्राम तक वीएनआर उन्नति के सीड्स लगते हैं। वीएनआर उन्नति के फलों को आप ज्यादा दूरी तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इजीली। दूसरे नंबर पर आती है अद्वंत गोल्डन सीड्स की AK47।
इस वैरायटी को रबी व खरीफ दोनों ही सीजन में लगा सकते हैं। इसके फल का रंग डार्क ग्रीन कलर का होता है और टेस्ट अत्यधिक तीखा होता है। यह वैरायटी भी लीफ कर्ल वायरस के प्रति प्रतिरोधी गुण रखती है। इसकी पहली हार्वेस्टिंग 60 से 65 दिन में आती है। वह इसके फ्रूट की हाइट 6 से 8 सेंटीमीटर तक रहती है। वह 1 एकड़ में तकरीबन 70 से 80 ग्राम आपको बीज की मात्रा लगेगी। वह इसके 10 ग्राम के पैकेट की कीमत 600 से 700 रुपए के बीच में रहती है। तीसरे नंबर पर आती है मई कोकी 93। यह वैरायटी लीफ कर्ल वायरस के साथ साथ पाउडरी मेलोडी जैसे रोगों के प्रति भी प्रतिरोधी गुण रखती है। वह इसमें थ्रिप्स का अटैक कम से कम देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसका रंग डार्क ग्रीन होता है और टेस्ट अत्यधिक तीखा होता है। इसके फल की हाइट 8 से 10 सेंटीमीटर तक रहती है। आप इसे बारिश और गर्मी दोनों ही सीजन में लगा सकते हैं। इस वैरायटी में फ्रेश ग्रीन मिर्च का वजन काफी अच्छा देखने को मिलता है। वह इसके 10 ग्राम सीड्स के पैकेट की कीमत 650 रुपए के आसपास रहती है। अब हम आते हैं हमारे चौथे पॉइंट, कीट व रोग पर। मिर्च की फसल में लगने वाले कीट व रोग और उनके उपाय। देखिए, मिर्च की फसल में सबसे ज्यादा कीट रस चूसक, थ्रिप्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाई, इनका अटैक देखने को मिलता है। इन कीटों के अटैक को आप पहले से ही नियंत्रित करके चलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले से ही इन कीटों का अटैक आपकी फसल पर ना हो, उसके लिए आप स्टिकी ट्रैप का उपयोग कर सकते हैं। स्टिकी ट्रैप के अलावा आप समय समय पर नीम ऑयल का छिड़काव अपनी मिर्च की फसल पर करते रहे। देखिए, रस चूसक कीटों के अटैक से हमारे मिर्च के पौधे की पत्तियां अंदर की तरफ मुड़ जाती है और यही कुछ दिनों के बाद में यह लीफ कर्ल वायरस की समस्या ले लेती। इसलिए इन कीटों के अटैक को नियंत्रित करने के लिए स्टिकी ट्रैप का उपयोग अवश्य करें और समय समय पर नीम ऑयल का छिड़काव अपनी फसल पर करते रहे। इन रस चूसक कीटों के अलावा मकड़ी का भी अटैक देखने को मिलता है। मकड़ी हमारी मिर्च के पौधे की पत्तियों से ही रस को चूसती है और इसके अटैक हमारे मिर्च के पौधे की पत्तियां बाहर की तरफ मुड़ जाती है। मकड़ी के अटैक को नियंत्रित करने के लिए रासायनिक विकल्प में आप फेंजाक्विन 10% EC 500 ml 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे कर दे। पहले स्प्रे के 14 दिन बाद स्पाइरोमेसिफिन 22.90 SC 150 ml 200 से 300 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे कर दे। इस तरह से आप मकड़ी नाशक का स्प्रे बदल बदल कर करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं हमारे पांचवें पॉइंट, इंटरक्रॉपिंग पर। मिर्च की फसल के साथ में हम बारिश के सीजन में किन किन फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। तो मिर्च की फसल के साथ में हम जो हमारी पहली फसल है वह है गेंदा। गेंदे की इंटरक्रॉपिंग किस तरह से करना है वह देखते हैं। मिर्च की फसल के साथ जब हम गेंदे की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो गेंदे के पौधे के कारण मिर्च की फसल पर पॉलिनेशन तो अच्छा होता ही है। इसके साथ ही हमारी मिर्च की फील्ड पर वे सारे कीट भी अट्रैक्ट होते हैं जो कि मिर्च की फसल के लिए उपयोगी होते हैं। ये कीट मिर्च की फसल को जो कीट हानिकारक पहुंचाते हैं उन्हें खाने का काम करते हैं, जैसे कि थ्रिप्स और एफिड्स। थ्रिप्स और एफिड मिर्च की पत्ती के नीचे छुपे होते हैं, जिससे जब हम मिर्च की फसल पर स्प्रे करते तो भी ये कीट मरते नहीं। इसलिए जब हम मिर्च की फसल के साथ गेंदे की इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो एफिड्स और थ्रिप्स को खाने वाले कीट हमारी मिर्च की फील्ड पर आ जाते हैं। इस कारण हमारी मिर्च की फसल एफिड्स और थ्रिप के अटैक से बचती है। इसके साथ ही गेंदे का पौधा मिर्च की फसल में लगने वाले रूट नोड निमोटेड्स की समस्या को भी दूर करता है। रूट नोड निमोटेड गेंदे के पौधे के प्रति आकर्षित होते हैं और गेंदे का पौधा एक ऐसा पदार्थ छोड़ता है जो कि इनके लिए जहर का काम करता है। इस कारण यह रूट नोड निमोटेड्स गेंदे की जड़ों में ही फंसकर मर जाते हैं। रूट नोड निमोटेड्स मिर्च के पौधे को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसका सीधा असर हमारे उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए रूट नोड निमोटेड्स की समस्या तो बचने के लिए आप मिर्च की फसल के साथ में गेंदे के इंटरक्रॉपिंग करें। मिर्च की फसल के साथ में इंटरक्रॉपिंग की हमारी दूसरी फसल है प्याज। प्याज की इंटरक्रॉपिंग किस तरह से करना है वह समझते हैं। प्याज की फसल की भी इंटरक्रॉपिंग मिर्च की फसल के साथ में कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक बात का ध्यान देना है कि प्याज के 2 रो के बीच की दूरी आप 20 इंच रखें और पौधे से पौधे की दूरी भी 20 इंच रखें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।